इधर रायपुर में अपराधी इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि संगीन से संगीन अपराध को अंजाम देते हुए भी हाथ नहीं कांपते। खाकी का कोई खौफ इनमें नहीं दिखता, क्योंकि पुलिस मामलों में कार्रवाई करने में बेहद फिसड्डी साबित हुई है। हत्या के मामले हो, कोयला चोरी हो, ड्रग तस्करी हो या क्वींस क्लब का फायरिंग मामला, पुलिस की जांच कछुआ गति से चल रही। क्वींस क्लब मामले में पुलिस अब तक डायरेक्टर नमित जैन से पूछताछ भी नहीं कर पाए। सवाल तो उठेंगे। बेरहमी से कत्ल का ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि राजधानी रायपुर में बदमाशों के मन से पुलिस का खौफ कैसे खत्म हो चुका है। कैसे राजधानी के बोरिया कला इलाके में एक नाबालिग को बदमाश ने चाकू से गोद डाला और उसके साथ ही इस खूनी वारदात का वीडियो बनाते रहे। इसमें कोई शक नहीं कि हत्यारा नशे में धुत था और नशे में उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। जाहिर है, नशे के चलते रायपुर में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। महज महीने भर में ही हत्या की 18 वारदातें हो चुकी हैं। राजधानी में नशे के अड्डे हो या लॉकडाउन में होटल क्वींस क्लब में शराब पार्टी और गोली कांड हो, इसे पुलिस की नाकामी न माने तो आखिर क्या माने। ये भी मान लेते हैं कि अपराध कहीं भी कोई भी कर सकता है, इसमें भला पुलिस क्या कर लेगी। लेकिन अपराध के बाद पुलिस कार्रवाई तो कर सकती है, लेकिन रायपुर पुलिस इसमें भी सुस्त है। इसकी सबसे बड़ी बानगी 27 सितंबर को क्वींस क्लब में लॉकडाउन के दौरान हुई शराब पार्टी और गोलीकांड है। पुलिस अब तक क्वींस क्लब के डायरेक्टर नमित जैन को पूछताछ के लिए तक नहीं बुला पाई है। पूछने पर एक ही जवाब, जांच जारी है। जबकि कोकीन तस्करी का मुख्य आरोपी संभव पारिक ये कबूल कर चुका है कि वो होटल क्वींस क्लब का मैनेजर है, जिसका मालिक नमित जैन है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुलिस ने अब तक नमित जैन से पूछताछ क्यों नहीं की। जब भी कोई मामला सामने आता है तो उसकी तह में जाके हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें जो सामने आ रहे हैं उनको पकड़ते जाएंगे। दूसरी बड़ी लापरवाही स्टील प्लांट को करोड़ का चूना लगाने वाले कोयला चोर प्रीतम सिंह रंधावा उर्फ प्रीतम सरदार और सरफराज खान उर्फ बाबू खान को पकड़ने में की जा रही है। फरारी के बीच प्रीतम सरदार अपने मकान में रंग रोगन का काम करवा रहा है और जमानत के लिए कोशिश में जुटा है, जबकि दूसरा आरोपी सरफराज उर्फ बाबू खान लगातार खरोरा और भिलाई में शादियों में देखा गया है। इसके बाद भी पुलिस इतने गंभीर मामले में लापरवाही की हदें लांघ रही है। कोयले की मिलावट के आरोपी फरार हैं। कोई भी आरोपी कब तक फरार रहेगा, उसे जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। राजधानी के आजाद चौक जैसे थाने में गांजा, चरस, नशीली सिरप, नशीली गोलियां बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई है। सोमवार को ही पुलिस ने सिरप की लगभग 500 शीशियों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन गोल बाजार, कालीबाड़ी, गुढ़ियारी, उल्ला और टिकरापारा थाना इलाकों में आज भी खुलेआम नशे का कारोबार चल रहा है, जबकि ज्यादातर वारदातों की जड़ नशा ही है। हालांकि डीजीपी का कहना है कि एफआईआर होने के बाद फौरन गिरफ्तारी हो, ये जरूरी नहीं। जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। रायपुर में ड्रग्स के पीछे काम चल रहा था। नाइजीरिया के लोगों को बॉम्बे से पकड़ के लाया गया। पहले अमूमन क्या होता था कि कोई केस हुआ, जो सामने एक आदमी मिला उसको पकड़ के बंद कर दिया, केस खत्म हो गया। अभी ये हमने पुलिस अधीक्षकों को कहा है कि सारे केसों की तहकीकात पूरी बारीकी से की जाए और उसमें टाइम लगता है, जो मिलता जाए उसे गिरफ्तार करें। सवाल यह है कि आखिर वक्त रहते पुलिस आरोपियों पर शिकंजा क्यों नहीं कसती, ताकि दूसरे अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का डर बना रहे। अब देखना यह है कि क्वींस क्लब समेत बाकी मामलों में पुलिस कितनी जल्दी कार्रवाई कर अपनी सख्ती की बानगी पेश करती है। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। और हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संदीप, एक नाबालिग की हत्या और दूसरा युवा उसे बुरी तरह से चाकू से गोदता दिखा, नशे में युवा दिखाई पड़ा। नशे का कारोबार हो, ऐसे बड़े मामले जिनको IBC ने लगातार उठाया, इन सब में कार्रवाई का ढीलापन कॉमन दिखता है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल ढीलापन है और थाना लेवल पे कहीं ना कहीं ये ढीलापन है।
चाहे आप मुख्यमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, पुलिस विभाग के मुखिया, डीजीपी, डीएम अवस्थी लगातार निर्देश दे रहे हैं। कुछ थाने बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पे ये ढिलाई साफ साफ देखने को मिलती है। आपको बता दें कि लगातार पुलिस ने 50 से ज़्यादा मामलों में लगभग 80-85 लोगों को, नशा कारोबारियों को अरेस्ट किया है, लेकिन ये थाने लेवल पे ही लापरवाही का ये आलम है कि ये लगातार अभी भी पनप रहे हैं, लगातार नया गैंग बन रहा है, लगातार अपने धंधे को चालू रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इतनी बड़ी खेप गल जो पकड़ाई है वो उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत बधाई का पात्र है आजाद चौक थाना स्टाफ जिसने उस पकड़ा। लेकिन आप देखेंगे कि जब हमने ये मुहिम चालू करी थी, हमने बताया था कि ईरानी डेरा और राजा तालाब के कुछ लोग हैं जो ऐसा कारोबार करते हैं। ये पूरा माल असल में वहां जाना था, ये पूरा माल वहां जाता है। ईरानी गैंग है, जामन अली का नाम आ रहा है, यासीन खान का नाम आ रहा है। इन लोग उस माल को खपाने वाले थे। तो अगर ये कार्रवाई देखिए कि लगातार अरेस्टिंग के बाद भी इनके मंसूबे देखिए कि लगातार ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपराधियों के जो मन में पुलिस का खौफ है वो बैठाना पड़ेगा, या तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है। और क्यों हो रही है हम उसको भी बार बार बताते हैं कि क्वींस क्लब में जब गोलीकांड हुआ, 14-15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, 3-4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, बाकी लोगों ने अग्रिम जमानत ले ली और वहीं से वहीं अग्रिम जमानत लेके बाहर वो शहर से बाहर चले गए। दूसरा इसमें वही जब देखिए अभी नमित जैन जो बार बार संभव पारा कहता रहा कि जो कोकीन मामले में तस्कर है का आरोपी है जो जेल में बंद है, वो बार बार कहता रहा नमित जैन का वो स्टाफ है, होटल का मैनेजर है, उसे आज तक पूछताछ के लिए बुलाया नहीं गया है। हमने साफ साफ क्लू दिए थे और ये आज भी बात हम उस पर स्टैंड करते हैं कि उस दिन पार्टी में जो लोग मौजूद थे वो सीधा सीधा ड्रग कारोबारियों से उनका कनेक्शन है, रिश्तेदारी है, लेकिन उससे उस पहलू पे पूछताछ ही नहीं हुई। लॉकडाउन का बहाना, लॉकडाउन के नाम से कार्रवाई हुई और उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई और पुलिस ने पूछताछ भी मुनासिब नहीं समझा। एक बड़ा देखिए यही सेम के साथ देखेंगे कोयला चेरू मामले में कि प्रीतम रंधावा जो है अपने घर का रेनोवेशन करा रहा है। हमने बिरगांव में उसकी तमाम प्रॉपर्टी बता दी कि ये 33 लाख का घर इसने नगद खरीदा है, बिरगांव चौक पे घर है, 40 लाख का वो मकान नगद खरीदा है। इसके अलावा जो दूसरा आरोपी है सरफराज खान, वो बाबू खान, 14,000 फुट उसका वहां पर मेटल पार्क में प्लांट है, बिरगांव मस्जिद के पीछे 4 मंजिला मकान है। लगातार इनके परिजन जो है उनसे संपर्क करके जमानत के लिए लगे हुए हैं। आप पूरी चीज की गंभीरता सोचिए कि मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी कोयला चोरी करके इन्होंने करोड़ों रुपए का जो चूना लगाया है, अगर इनको अग्रिम जमानत मिल जाती है और ये बाहर निकल जाते हैं तो आखिर ये पूरा रैकेट खुलेगा कैसे? सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, तमाम फैक्ट्री है, रायपुर की, रायगढ़ की, भोपाल, ये पूरा जो 1000-1200 किलोमीटर का पैच है फैक्ट्रियों का, हर जगह इन्होंने इस पे जो है सेंधबारी की है, लेकिन अभी भी ये फरार है। लगातार अग्रिम जमानत के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर जमानत मिल जाएगी। चलिए, ये सारी बातें संदीप जो आप बता रहे हैं, ये सारी बातें तय करती हैं या इशारा करती हैं, संकेत देती हैं कि कहीं ना कहीं वक्त आप दे रहे हैं बचने का, भागने का या अपने लिए लूप होल्स का इस्तेमाल करने का। और यही सबसे ज्यादा दिक्कत की बात इस पूरे प्रकरणों में दिखाई पड़ती है और फिर कोई नया सीरियस क्राइम सामने आ जाता है। शुक्रिया आपका संदीप इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत।